हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम रिवीजन करेंगे INM। क्या INM भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट को आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा INM, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है PRT BPSC 4.0 1 से 5 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास, जो रिवीजन होगा INM। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का जो अगला नोटिफिकेशन है आपको जब भी अपलोड किया जाए आपको तुरंत प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं INM। तो पूर्वी द्वीप समूह की जो खोज थी वो किसके द्वारा किया गया था? तो पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसके द्वारा किया गया? तो वो वास्को डी गामा ने खोज की थी। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसने की? तो ये वास्को डी गामा ने। गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था कब? जो गोवा राज्य है हमारा, उस पर पुर्तगालियों का कभी अधिकार हुआ करता था, तो वो किस सन में मुक्त हुआ? तो ये 1961 में मुक्त हुआ था। ये पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1910 में ही कर लिया था। कब किया था? 1910 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया और गोवा जो मुक्त हो गया था ये 1961 ईस्वी में ही मुक्त हो गया था। शिवाजी और जया सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? शिवाजी और जय सिंह, है ना, शिवाजी और जय सिंह के बीच जो है पुरंदर की जो संधि हुई थी किस वर्ष हुआ? तो ये 11 जून 1665 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? तो ये 11 जून 1665 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब की जो मृत्यु है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के पास मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ये ताराबाई के पास था। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं को अफगानों ने हराया था। अर्थात जो पानीपत का तीसरा युद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये मराठा और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें मराठाओं को अफगानों ने हरा दिया। अर्थात इसमें मराठा की हार हुई थी और अफगान जो हुए थे ये विजयी हुए थे। तो ये तीसरा युद्ध था। बालाजी बाजीराव नाना साहिब के रूप में लोकप्रिय हुए थे। बालाजी बाजीराव नाना साहिब के रूप में लोकप्रिय हुए। शिवाजी के जय सिंह ने कैद कर लिया। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को जय सिंह ने कैद कर लिया था। किसने? और शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी या किस वर्ष हुआ? तो ये 11 जून 1665 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर है कि शिवाजी को जय सिंह ने कब कैद कर लिया? मतलब शिवाजी को जय सिंह ने कैद कर लिया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? ये 1849 ईस्वी में हुआ था। 1849 में हुआ था। आइए जानेंगे और समझेंगे कि अलीनगर की संधि कब हुई। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आगे टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो ये 1799। प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो ये बंगाल में। टीपू सुल्तान की राजधानी रंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। ब्रिटिश जनरल पोर्ट नॉर्वे में हैदर अली को किसने हराया? ब्रिटिश जनरल ने पोर्ट नॉर्वे को हैदर अली को हराया सर आयर कूट ने। किसने? तो ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट के द्वारा।
ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की जो स्थापना है किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अंग्रेज सूती वस्त्र कर या टैक्स हटा दिया था कब? अंग्रेजों ने सूती वस्त्र पर टैक्स हटा दिया था, तो ये 1881 में हटा दिया था, 1881 में। फिर है गुप्तार का संबंध किससे है? गुप्तार का संबंध दादा भाई नौरोजी से है, दादा भाई नौरोजी से है। पारसी धर्म से संबंधित कौन है? पारसी धर्म से संबंधित कौन थे? पारसी धर्म से तो ये बहिष्कृत भारत, मतलब कि पारसी धर्म से भी संबंधित कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी जो थे, ये इनका संबंध पारसी धर्म से था। फिर आगे पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति कहते हैं। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति के नाम से जानते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादक भीमराव अंबेडकर हैं। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था, ये बेंजामिन डिज़रायली ने घोषित किया था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। कहाँ पर? तो ये कोलकाता में खोला गया था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मेरठ में हुआ था, अर्थात स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मेरठ में हुआ था। और बस्तर आंदोलन ये गुंडा घर की प्रमुख भूमिका थी। बस्तर आंदोलन गुंडा घर की प्रमुख भूमिका थी। पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? ये कर्मशाह थे। पागलपंथी आंदोलन संस्थापक नेता कौन थे? तो ये कर्मशाह जो थे, ये पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक कर्मशाह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। कूका आंदोलन ये पंजाब से संबंधित है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 मद्रास में महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ के द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1887 में मद्रास में किया गया था। किनके द्वारा? तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा और रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है 1887 में मद्रास में महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ ने, ये दोनों ने मिलकर के इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। आत्मीय सभा किसके द्वारा संपादित किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम राय के द्वारा किया गया था। आगे हम समझेंगे कि जो परोपकारिणी सभा के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। परोपकारिणी सभा के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आगे हम समझेंगे ये पौनार सभा है। पौनार सभा विनोबा भावे के द्वारा, पौनार आश्रम विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये सन 1875 में मैडम ब्लॉत्स्की और कर्नल अल्कांट ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है 1875 में मैडम ब्लॉत्स्की और कर्नल अल्कांट ने किया था। और फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन हैं? तो ये हैं एनी बेसेंट जो थी, ये फेबियन आंदोलन की संस्थापक मानी जाती हैं।
आगे हम समझेंगे कि सूरत का विभाजन कब हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था सूरत का विभाजन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ से, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ये महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। कामागाटा मारू क्या है, तो कामागाटा मारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, अर्थात यात्रा पर निकला, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था अर्थात एक जहाज था जिसे गुरुदिस सिंह ने किराए पर लिया था और 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं पत्रिकाएं, जैसे द मैन हु डिवाइड इंडिया ये रफ़ीक ज़कारिया की पुस्तक है, ये पत्रिका है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये रफ़ीक ज़कारिया की है। नेशन इन मेकिंग S.N. बनर्जी की है। नेशन इन मेकिंग ये S.N. बनर्जी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किसके द्वारा, ये महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम है। ये टेररिस्ट ये दिलीप मुखर्जी की है। टेररिस्ट किसकी है, ये दिलीप मुखर्जी का। और है इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड ये भगत सिंह के द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। ये किसकी पत्रिका थी, तो ये भगत सिंह की। इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल की पत्रिका है। इंडियन स्ट्रगल है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका का नाम है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक 2 पत्रिका को प्रकाशित किया था। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है। हिंद स्वराज ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है, हिंद स्वराज। और आगे हम जानेंगे इंस एंड राइन्स सुनील गावस्कर की पत्रिका है। द इंडियन सोशलिस्ट ये किसकी पत्रिका है, द इंडियन सोशलियोजिस्ट ये श्याम जी वर्मा की पत्रिका का नाम है। आगे हम जानेंगे कि द ड्रीम लैंड किसकी है, ये लाला राम सदन दास की है। ये लाला राम शरण दास की पत्रिका है। द फिलोसफी ऑफ बम ये भगवती चरण ओहरा की पत्रिका का नाम है। दी भगवती चरण ओहरा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसकी पत्रिका है, ये राम मनोहर लोहिया की पत्रिका का नाम है। बापू माई मदर के शीर्षक के लेखक कौन हैं, ये मनु बहन हैं। कौन हैं, बापू माई मदर के शीर्षक के जो लेखक हैं मनु बहन हैं। इंडियन अर्नेस्ट किसके द्वारा लिखी गई, ये वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी है, तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की है। लाला लाजपत राय के द्वारा ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स है। लाला लाजपत राय की ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स है। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पत्रिका है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ऑफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। कौन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ऑफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा है, तो ये B.D. सावरकर की है। द शिवाय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये R.C. मजूमदार की पत्रिका। सिविल रिबेलियंस इन द इंडियंस म्यूटिनीज ये 1857 से 1859 ये S.B. चौधरी की पत्रिका है। देवी चौधरानी जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना का नाम। प्रेमचंद्र जो है ये प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी हैं, मतलब कि जो प्रेमचंद है शतरंज के खिलाड़ी ये इनकी
रचना है। संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण की है। संघर्ष की ओर की रचना जयप्रकाश नारायण की। लीडर है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा रचित है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता की पत्रिका। कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट की है। कॉमनवेल्थ। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा की। ये वतन के लोगों ये प्रदीप के द्वारा लिखी गई है। प्रियजन डायरी ये जयप्रकाश नारायण की है। प्रियजन डायरी। और ये पैसेज टू इंडिया E.M. कॉर्थर्स के द्वारा। फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कल्चर श्री अरविंद के द्वारा लिखी गई है। फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कल्चर के लेखक कौन हैं? तो ये श्री अरविंद के द्वारा लिखी गई है। आगे हम समझेंगे इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा या किसकी पत्रिका का नाम है? तो ये बिपिन चंद्र की है। बिपिन चंद्र की पत्रिका और उनके संपादक को जानेंगे। जैसे कि हिंदू किसकी है? श्री सुब्रमण्यम अय्यर की। सुधारक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये G.K. गोखले थे। कौन थे? G.K. गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक पत्रिका के हिंदू पत्रिका के संपादक श्री सुब्रमण्यम अय्यर हैं। वॉइस ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा? वॉइस ऑफ इंडिया ये डॉक्टर DBN अर्थात दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। वॉइस ऑफ इंडिया DBN के द्वारा अर्थात दादा भाई नौरोजी। और सुधारक जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदू है श्री सुब्रमण्यम अय्यर। बंगाली हैं ये किसके द्वारा? A.N. बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। बहुविवाह ईश्वर चंद विद्यासागर की ये पत्रिका है। बहुविवाह। मैं अनुश्वरवादी हूँ क्यों ये किसकी रचना? ये भगत सिंह की है। मैं अनुश्वरवादी क्यों हूँ ये पत्रिका भगत सिंह की है। और ये गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजिनी नायडू की रचना है। गोल्डन थ्रेशोल्ड। मदर इंडिया जो है ये कैथरीन मेयो के द्वारा लिखित है। कैथरीन मेयो के द्वारा। मदर इंडिया कैथरीन मेयो के द्वारा है। आइए हम समझेंगे बिहार में खनिज। आइए इन सभी को भी हम बिहार के खनिज में पढ़ते हैं। जिसे कि पाइराइट्स है। ये पाइराइट्स बिहार के किस जिले में? ये रोहतास में पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप यहाँ से बहुत कुछ समझ सकते हैं बिहार के बारे में। तो ये सीरीज लगातार चलेगी जब तक कि पेपर ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको बार बार इस वीडियो को इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आप खाली समय पर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। क्योंकि देखने से और पढ़ने से ही समझ में सारी चीज़ें आएंगी। तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगे आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बिहार में खनिज। बिहार में जो खनिज है ये कहाँ पर? पाइराइट्स रोहतास में। चूना पत्थर जो है ये भी रोहतास के कैमूर में पाया जाता है। चूना पत्थर रोहतास के कैमूर में। अभ्रक जो है ये नवादा और गया में पाया जाता है। कहाँ पर? ये अभ्रक जो है नवादा और गया में पाया जाता है। सोना जो है ये बिहार के जमुई में पाई जाती है। बॉक्साइट की ये मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ियों में बॉक्साइट की मात्रा है। क्वार्टजाइट जो होता है ये मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी पर। चीनी मिट्टी भागलपुर में पाया जाता है। गोरा जो है गोरा ये बेगूसराय पूर्वी चंपारण सारण मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। यूरेनियम का भंडार बिहार में गया में है। और खनिज तेल का जो भंडार है बिहार में मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। डोलोमाइट जो है डोलोमाइट को गंधक अथवा ये रोहतास में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। तो इसको हम दोबारा पढ़ सकते हैं। पाइराइट कहाँ पर पाया जाता है? रोहतास में। चूना पत्थर रोहतास, कैमूर के रोहतास अर्थात पाइराइट भी रोहतास, चूना पत्थर रोहतास। अभ्रक कहाँ? नवादा गया में। सोना जमुई में। बॉक्साइट मुंगेर और खड़गपुर की पहाड़ियों में। मुंगेर के कहाँ पे? खड़गपुर पहाड़ी में। क्वार्टजाइट मुंगेर खड़गपुर की। चीनी मिट्टी भागलपुर। गोरा बेगूसराय पूर्वी चंपारण सारण में। मुजफ्फरपुर में। यूरेनियम गया में। खनिज तेल मुंगेर रोहतास में। डोलोमाइट और अभ्रक जो है ये भी कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। तो बिहार के प्रमुख उद्योग उनके क्षेत्र। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड क्या है यहाँ पे?
ये मोकामा में होता है। उर्वरक उद्योग की बात करें तो ये बरौनी में सबसे ज़्यादा। थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उनके क्षेत्र भारत वैगन्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है ये कहाँ पर है? तो ये बात किया जाए तो मोकामा। उर्वरक उद्योग कौन है? तो ये बरौनी को कहा जाता है। थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में है। बंदूक कारखाना कहाँ पर? ये मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में बंदूक कारखाना। सिगरेट की कारखाना भी मुंगेर में। जूट उद्योग का कारखाना कटिहार, बिहार के कटिहार में पाया जाता है। सीमेंट उद्योग की बात किया जाएगा तो ये डालमिया नगर सबसे पहले आएगा। पटाखा उद्योग जहाँ होगा ये पटना है, बिहार का पटाखा उद्योग। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड जो है ये फतुहा पटना में है। कहाँ पर? बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड ये फतुहा पटना में। रेशम का उद्योग जो है वो बिहार का भागलपुर। और फ्लाईवुड कारखाना हाजीपुर वैशाली में पाया जाता। दिया सलाई उद्योग बात किया जाए तो ये कटिहार में। वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये कटिहार गया में पाया जाता है वस्त्र उद्योग। और ऑयल रिफाइनरी की बात किया जाए तो बरौनी में। फर्टिलाइजर बरोही में। सीमेंट की बात होगा तो बंजारी डालमिया नगर में। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में पाई जाती है। लाइमस्टोन ये कैमूर में पाया जाएगा। माइका और अभ्रक ये नवादा और गया में। माइका अभ्रक नवादा गया में। लेड जो है ये भागलपुर में पाई जाती है। लेड मतलब कि सीसा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कहाँ पर है? तो ये पूर्णिया में। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला ये पूर्णिया है। कौन सा ऐसा जिला है जो धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास में ऐसा है जो धारवाड़ीय भू स्तरीय नहीं है। वस्त्र उद्योग कारखाना जैसे कि गया भागलपुर में है। कहलगांव कोटी के बाद एवं श्री नवीनगर ताप विद्युत शक्ति केंद्र है। कहलगांव कोटी के बाद एवं नवीनगर ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है। पाइराइट्स केवल बिहार राज्य में होता है। पाइराइट्स कहाँ पर होता है? तो वो केवल बिहार राज्य में। एबेस्टॉस बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये मुंगेर में। डोलोमाइट बिहार के रोहतास में पाया जाता है। आगे जानेंगे जो लिथियम कहाँ है? तो ये गया में। सीसा भागलपुर में। और मोनोजॉइट्स क्या है? मोनोजॉइट्स गया और मुंगेर में। खनिज तेल पूर्णिया कटिहार आर्कियन युग के शैल पाए जाते हैं नवादा और बांका में। कोयला जो भंडार है ये भागलपुर में पाया जाता है। कोयला भंडार भागलपुर में। तो हम जो करंट 2024 है ये हम अब अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इतना पढ़ें और बार बार वीडियो को रिवीजन करें जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद होगा। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।